परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मंगल में रहें। आज छोटी सी बात हम समय के लिए करते हैं, वक्त के लिए। वक्त की हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। वक्त की नजाकत को कोई समझ लेता है तो वो जीवन को मोती बना लेता है, जीवन में मोती पैदा करता है। वक्त पर किया गया एक सद्कर्म हमारे जीवन को अनेकों परेशानियों से बचा देता है। एक सत्पुरुषार्थ हमारे जीवन में अनेकों सुंदर घटनाओं का निर्माण करता है। वक्त पर किया गया कोई अच्छा कार्य, इसलिए हमेशा पुरुषार्थ करो समय पर। वक्त पर किया गया पुरुषार्थ हमारे जीवन को बहुत कुछ दे जाता है, बहुत कुछ। वक्त एक पहलवान है, वक्त बलवान है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और वक्त किसी के साथ इकरार भी नहीं करता। बस जिस इंसान ने अपना वक्त संवार लिया, अपने वक्त पर पुरुषार्थ कर लिया, उसका बहुत कुछ बन जाता है। वक्त इंसान से कहता है कि मैं वक्त हूं, वक्त पे बता दूंगा। जो वक्त पे संभल जाए उसे शहंशाह बना दूंगा, जो वक्त पे न संभले उसे मिट्टी में मिला दूंगा। मैं वक्त हूं, वक्त पे बता दूंगा। ये वक्त ऐसा ही है। एक छोटी सी बात याद आ रही है वक्त के लिए। एक पंडित जी थे, बहुत अध्ययन करते थे, बहुत पुरुषार्थ करते थे। हमेशा उनकी पत्नी कहती थी, इतना पढ़ते हो, इतना कुछ करते हो, सारा व्यर्थ कर देते हो। अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कभी कुछ काम भी आएगी या नहीं? पंडित जी कहते, थोड़ा सा धैर्य रखो, एक समय ऐसा आएगा कि मैं वक्त पे तुम्हें बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। पता नहीं कब आएगा वो वक्त, ऐसे ही बोलते रहते हो। आज तक तो वक्त आया नहीं, आएगा। मेरी ये विद्या, मेरी ये साधना, मेरी ये पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। अरे अभी तो व्यर्थ ही जा रही है। 2 समय का भोजन हमारे पास नहीं है, उसके लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, बच्चे भूखे रहते हैं। थोड़ा सा समय निकला। एक दिन पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं तुम्हें हमेशा कहा करता था ना कि एक समय ऐसा आएगा। आज ग्रह नक्षत्रों के योग आकाश में कुछ इस कदर बन रहे हैं कि इस समय मैं जो भी साधना करूंगा वो फलदायी होगी। तुम्हें एक काम करना है, ऐसा करना, मैं गर्म पानी का बर्तन चूल्हे पर रखूंगा, मंत्र बोलूंगा और जब मैं हूं की आवाज करूंगा तो तुमने जवार के दाने पानी में डाल देने हैं। जितनी जवार डालोगी उतने सारे मोती बन जाएंगे। पत्नी कहती, ऐसा भी कभी होता है? अरे भगवान, मैं कह रहा हूं ना, आकाश में कुछ योग ऐसे बन रहे हैं, नक्षत्र कुछ ऐसे आ गए हैं, और मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि देख लेना, जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं एक दिन ये रंग लाएगा। पत्नी कहने लगी, फिर घर में तो जवार का एक दाना भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो, पड़ोस में जाओ, सेठानी के यहाँ से थोड़ी सी जवार लेकर आ जाओ और मैं इतने पूरी और तैयारी करता हूँ। तो पत्नी सेठानी के यहाँ पर गई और जाकर कहने लगी, सेठानी जी मुझे 20 सेर जवार दे दो, यानी 20 किलो जवार दे दो। सेठानी कहने लगी, अरे इतनी सारी जवार का तुम्हें क्या करना है? उसने सारी बात बता दी। अब वो सेठानी ने तो खुशी खुशी उसको जवार दे दी और सेठानी सोचने लगी कि जो ग्रह नक्षत्रों का जो योग बना है वो आकाश में बना है, सेठ जी के घर में, पंडित जी के घर में तो नहीं बनाना, इसलिए मुझे भी ये करना चाहिए। तो उसने भी चूल्हा जलाया, गर्म पानी का बर्तन चूल्हे पर रख दिया और जो पंडित जी की दीवार थी, दीवार के साथ ही बिल्कुल चूल्हे को रख दिया, जवार साथ में लेकर बैठ गई और जैसे वो
पंडिताइन बता कर गई थी पंडित की पत्नी कि वो हूँ की आवाज़ करेंगे तब मुझे जवार उसमें डालनी है। तो उधर से पंडित जी ने यथावत साधना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसी समय एकदम हुंकार भरी उधर से सेठानी ने जैसे ही आवाज आई पंडित की, अपने पास जो जवार रखी थी सारी की सारी उस गर्म खोलते हुए पानी में डाल दी और ऊपर से ढक्कन रख दिया। उधर से पंडित ने जब हुंकार भरी तो पंडित की पत्नी हुंकार भरने के समय कहने लगी, अच्छा आप जवार डाल दूं? पंडित ने एकदम माथा पीट लिया। अरे भगवान, अभी तक तूने जवार डाली नहीं, जो समय था वो तो निकल गया। मैंने तुझे समझाया था कि उसी समय, अरे मैं अभी तो आपसे पूछ ही रही थी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि उसी समय डालनी है, लेकिन तुम चूक गई। उधर से सेठानी ने जैसे ही बर्तन का ढक्कन उठाया तो देखा चमचमाते हुए सच्चे सुंदर मोतियों से उसका बर्तन भरा हुआ था। सेठानी थोड़ी सी मोती एक बर्तन में रखकर पंडित जी के पास लेकर आई और आकर कहने लगी, पंडित जी देखो, आपकी साधना का मैंने भी लाभ उठाया है, वक्त पर मैं भी जाग गई, सचेत हो गई, और पंडिताइन जी ने जैसे बताया था तो मैंने भी ये उपक्रम किया, लेकिन ये आपकी साधना थी इसलिए दक्षिणा के रूप में आपके लिए ये कटोरा भरकर मोती लेकर आई। मोती भेंट किए। पंडित की पत्नी खुले मुंह से फटी आंखों से देखती रह गई। पंडित जी कहने लगे, देख लिया, वक्त समय पर जो चेत जाते हैं, समय पर जो जागरूक हो जाते हैं, समय पर जिनके अंदर जागृति आ जाती है, वो क्या से क्या कर देते हैं। पंडित की पत्नी बहुत पश्चाताप करती रही, कहने लगी कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार फिर से वो साधना कर लो, एक बार फिर से साधना कर लो। पंडित जी कहने लगे, ऐसे योग बार बार नहीं आते, ये योग एक बार आया था, जो समय पर संभल जाता है वो मोती बना देता है, और जो समय पर नहीं समझता उसके हाथ पल्ले पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं लगता। कहानी सुनने में, बोलने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जीवन के लिए उपयोगी है कि ऐसे ही वक्त का सदुपयोग करना है, हमें जागरूक होना है। एक एक पल में जो जाग जाता है, वक्त आता है सबकी जिंदगी में पुरुषार्थ करने का, भक्ति करने का, परमात्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए जागरण करने का। जो जाग जाते हैं उनका जीवन मोतियों से भर जाता है, और जो चूक जाते हैं उनके हाथ में पश्चाताप रह जाता है। इसलिए समय कहता है, संभलो संभलो, संभल जाओ। वक्त जीवन में बार बार नहीं आता, एक बार ही आता है, एक बार मिलता है समय सबको। इसलिए सोचना, जागना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ओम शांति।